इस तरह से फिर कभी मायके में मत आना। सुनिए, आपकी लाडली का फोन आया है कि वो आज फिर यहाँ पर आ रही है। शकुंतला ने सुरेश के ऑफिस से आते ही उससे कहा, आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी सुरेश थोड़ा जल्दी ही आ गए थे क्या? अभी तो 10-12 दिन पहले ही तो वो आकर वापस गई थी। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन आज फिर वो आ रही है। शकुंतला को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, क्या जरूरत पड़ी आने की? सुरेश को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज हो गई होगी, सास या पति से। लेकिन सुरेश, एक बात साफ साफ सुन लो, पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने पे रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है भला? ये तो कहो कि सीधे साधे सास ससुर और सीधा सीधा पति मिल गया है, तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे उसके इस तरह यहाँ पर आने के लिए कुछ भी नहीं कहते। पिछली बार भी जब मैंने समधन जी से बात की थी तो भी उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी यशी थोड़ी नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन सुरेश, मुझको लगता है कि यशी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे तब तक वो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं, क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अपनी लाडली के स्वभाव को ज़्यादा जानते हैं। शकुंतला ने सुरेश की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी भी तो मैं भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। सुरेश ने शकुंतला का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुलते ही यशी दरवाजे पर बैग कंधे पर टांगे खड़ी नजर आई। मम्मी! और यशी शकुंतला के गले लग गई। तुमने फ़ोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 10-12 दिन पहले ही वापस आ गई थी और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई। शकुंतला ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? यशी एकदम से चिनचिनाते हुए बोली। यशी, अब इस घर से पहले वो घर तुम्हारा है और इस घर से ज़्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। शकुंतला ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? यशी ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है यशी? शकुंतला ने यशी की ओर निहारते हुए कहा। ओह, ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए यशी कमरे तक आ गई और सुरेश को सामने देखकर उसके गले से लिपट गई। हेलो पापा, मेरी रानी बिटिया। ये कहने के लिए सुरेश जा ही रहे थे कि तभी शकुंतला की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो यशी की तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है यशी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से इतनी जल्दी क्यों? सुरेश ने जबरदस्ती थोड़ा बहुत तैयारियां को चढ़ा कर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ। यशी थोड़ा झल्लाती हुई बोली। यशी, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं।
अब तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। शकुंतला हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है। कुछ नहीं मम्मी, यशी ने आंखें चुराते हुए कहा। यशी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है। तुम्हारी हर हरकत से बखूबी वाकिफ हूँ मैं। इस बार शकुंतला कुछ ज़्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी यशी की शादी को कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पगफेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से आ ही चुकी थी। शकुंतला यशी के नकचढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यशी जरा सी बात पर मुंह फुला लेती थी। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होंगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार शकुंतला ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वो यशी का बचपना समझकर उसको माफ कर देती। लेकिन शकुंतला को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो शकुंतला ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मी जी हर बात पर टोकती हैं। रसोई में जाने से पहले हाथ धुलकर जाओ। झूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छुओ। धम ना चलकर आराम से चलो। बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो। और भी ना जाने कितनी बातें। यार टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन उब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। यशी का चेहरा ये सब कहते कहते तनत ना कर लाल हो गया। यशी बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तो फिर अगर उस डिब्बे को हिला कर भरो तो आसानी से भर जाता है। इसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा ही और उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं। और फिर भी वो अगर कुछ सिखाती हैं भी तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ही तो ना, कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो तुमको ना टोके। ये तो कहो समधन जी अच्छी हैं कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग बाग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना। इस तरह से फिर कभी यहाँ मत आना। शकुंतला ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को, क्या कुछ भी कह रही हैं ये। यशी ने आशा भरी नजरों से सुरेश की तरफ देखा। यशी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी तुम्हारी। तुम हमारे लाड प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। सुरेश ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद का फोन भी आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या यशी कायदे से वहाँ पहुँच गई? विभू ने शकुंतला से पूछा। हाँ पहुँच गई, शकुंतला ने विभू से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए। हाँ मम्मी जी आएंगे, जरा यशी को फ़ोन दे दीजिए। यशी हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रही, विभू ने विनम्रता पूर्वक कहा। हाँ बेटा देती हूँ। और शकुंतला ने फ़ोन यशी को पकड़ा दिया। यशी तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? यशी मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और मम्मी दोनों का फ़ोन ही नहीं उठा रही। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वो कह रही हैं कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेंगी।
तुम्हारा जैसी जी चाहे वैसे रहना। सॉरी बीबू, मैं गलत थी। मम्मी जी मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होऊंगी और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। यशी के शब्दों से साफ अफसोस झलक रहा था। देखा यशी, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। शकुंतला ने बहुत देर बाद यशी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ मम्मी, सही बात। और अब मैं जल्दी ही निकली जा रही हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। यशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा, चलो बेटा, मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ। सुरेश ने उठने का उपक्रम किया नहीं। पापा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बिटिया सचमुच बड़ी हो गई है। यशी शकुंतला और सुरेश के गले मिलकर बोली, अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सिर पर हाथ रख दिया और यशी एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। शकुंतला और सुरेश उसको जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करें। कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।